बिहार में इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए तीसरे फ्रंट की तैयारी। अमित शाह ने ब्लूप्रिंट किया तैयार, ऑपरेशन को अंजाम देगी ओवैसी की पार्टी। फ्रंट में जाप और वीआईपी को शामिल करवाकर सेकुलर वोटों को बांटने की तैयारी। यदि इंडिया और तीसरे फ्रंट में बटे वोट तो भाजपा को पहुंचेगा फायदा। सीमांचल और मिथिलांचल में इंडिया मजबूत, पर फ्रंट बनने से आएगी कमजोरी। बिहार में इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए भाजपा ने अपना गुप्त अभियान शुरू कर दिया है। वह ओवैसी की पार्टी और बसपा के सहारे राज्य में तीसरे फ्रंट को खड़ा करने की तैयारी में जुट गई है। जानकार बताते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बार अपने बिहार दौरे के दौरान अनुभव किया कि राज्य में इंडिया या महागठबंधन को कमजोर करने के लिए इंडिया के समान विचारधाराओं की उन पार्टियों का अलग फ्रंट बने जो फिलहाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इसके लिए ओवैसी की पार्टी ने अपना अभियान तेज कर दिया है और उसमें बसपा की प्रदेश इकाई भी हामी भरती दिख रही है। परंतु भाजपा चाहती है कि इसमें पप्पू यादव की जाप और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी शामिल हो, परंतु ये दोनों पार्टियां फिलहाल हामी भरती नहीं दिख रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन इनको अपने गठबंधन में शामिल करने में देरी कर रही है और ये दोनों पार्टियां भी अपने भविष्य को लेकर आशंकित हैं। कारण कि जाप और वीआईपी दोनों राज्य के आधे दर्जन से अधिक सीटों पर खुद भले ही न जीत पाए, परंतु अपने समान विचारधारा वाली यानी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को हराने में अहम भूमिका जरूर निभा सकती हैं। इस स्थिति में इसका सीधा फायदा एनडीए उम्मीदवार को होगा, कारण कि इससे पहले भाजपा विपक्षी पार्टियों के बढ़ जाने का फायदा उठाती रही है। इसलिए इंडिया गठबंधन को चाहिए कि जाप और वीआईपी को जल्द से जल्द इंडिया गठबंधन में शामिल करवाया जाए, अन्यथा बिहार में भाजपा का खेला हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि बिहार की राजनीति में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक नया फ्रंट बनाने की तैयारी है। यह नया फ्रंट इंडिया और एनडीए से अलग हो सकता है। इसमें पप्पू यादव की पार्टी जाप, मायावती की पार्टी बसपा और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी शामिल हो सकती है। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो ने कहा कि छोटी छोटी पार्टियां हमारे साथ अगर आना चाहती हैं तो इस पर फैसला बहन मायावती करेंगी। गठबंधन का हमारा अनुभव ठीक नहीं है। जब जब गठबंधन हुए हैं तो हमारा वोट ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन गठबंधन में शामिल पार्टियों के वोट ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं। इसीलिए अंतिम फैसला मायावती जी का होगा। पप्पू यादव की पार्टी जाप के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह कहते हैं कि बीजेपी की सरकार को रोकना है। इसे लेकर हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक विचारधारा इंडिया गठबंधन के काफी करीब है। इसीलिए हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ जाएं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों पार्टी का मंथन शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें फैसला लिया गया कि पार्टी लोकसभा में 12 सीटों और विधानसभा में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसे लेकर छोटी पार्टियों के नेता हमारे संपर्क में हैं। एआईएमआईएम, बसपा और वीआईपी के नेताओं से हमारी बातचीत हो रही है। हम लोग अभी महागठबंधन के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि फिरका परस्त ताकतें गद्दी पर विराजमान हो, चाहे वो बिहार की बात हो या फिर केंद्र की। बीजेपी को गद्दी से उतारने के लिए एक संतुलित गठबंधन की जरूरत है। इंडिया गठबंधन जो बनाया है उसमें दलितों और मुसलमानों को नजरअंदाज किया गया है। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि बीजेपी को गद्दी से उतारने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन वाले हमें अपने साथ लेने को तैयार नहीं है। अब हमारी मजबूरी हो गई है कि बिहार में छोटी पार्टियों का गठबंधन बनाया जाए। राष्ट्रीय स्तर पर हमारे नेता भी बात कर रहे हैं। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के प्रवक्ता देव ज्योति कहते हैं कि हमारे नेता को दुल्हा नहीं बनना है। वीआईपी पार्टी निषाद आरक्षण की लड़ाई लड़ रही है। नरेंद्र मोदी आरक्षण की मांग को पूरा करते हैं तो हम भी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करेंगे। क्या बिहार में छोटी पार्टियां एकजुट होकर नया फ्रंट बनाएगी? इस सवाल पर वे कहते हैं कि इसका फैसला हमारे नेता मुकेश सहनी करेंगे। इसके लिए वही अधिकृत हैं।